OnlyFans. 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 क्या है OnlyFans? I started OnlyFans. I made like $85,000 the first month. They're not gonna pay the $10 fee or whatever just to see 2 pictures, you know what I mean? OnlyFans was for it to pay my rent, which is 670 Australian dollars a week. और क्यों आज यूथ इतना ज्यादा पागल हो गया इस प्लेटफॉर्म के पीछे, इतना ज्यादा अकेला हो गया है कि वो अपनी लोनलीनेस को दूर करने के लिए इन जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है, और बाद में यही प्लेटफॉर्म आगे जाकर उनको लाइफ बर्बाद करने का कारण बन रहे हैं और उनको एक डेथ ट्रैप के अंदर लेके जा रहे हैं। आज इस वीडियो में इन डिटेल में बात करेंगे कैसे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आपको सॉफ्ट पॉर्न दिखाकर इन जैसे प्लेटफॉर्म पर ले जाता है और वहां जाकर आप एक ट्रैप में फंस जाते हो जहां से निकलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। डेली बेस पे 5 लाख लोग ज्वाइन करते हैं ओनली फैंस को, और अगर इसके नाम पे जाए तो पता चलेगा अपने फैंस के लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट। आज इंटरनेट पे 30% ज्यादा कंटेंट सॉफ्ट पॉर्न और पोर्नोग्राफी कंटेंट है, और आज हर सेकंड के अंदर 28,000 ज्यादा लोग पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, और हर सेकंड के अंदर $3,000 से भी ज्यादा इन वेबसाइटों के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर ओनली फैंस बैन है, लेकिन फिर भी इंडिया के लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो निकाल लेते हैं, इसलिए यहाँ पर 30 से 60% ट्रैफिक इंडिया से जाता है। आज 120 मिलियन लोगों का ओनली फैंस पे अकाउंट है, और 2016 से अब तक $5 मिलियन से भी ज्यादा पे कर चुके अपने क्रिएटर को। टिमोथी स्टॉकली ने 2016 में ओनली फैंस को स्टार्ट किया था। यह इंस्टाग्राम की तरह है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है। ओनली फैंस पे मोस्टली जनता इंस्टाग्राम से आती है। जो ओनली फैंस के जो क्रिएटर होते हैं वो इंस्टाग्राम पर सॉफ्ट पॉर्न वीडियो डालते हैं। कभी ना कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपकी स्टोरी में या फिर आपके डीएम में ऐसे लिंक आए होंगे जिन पे आप क्लिक करके इन जैसी वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाते हो, और सॉफ्ट पॉर्न के द्वारा जनता को ओनली फैंस पर लाया जाता है ताकि आप वहां पर आकर मनचाही मॉडल्स की एडल्ट फोटोज और वीडियोस को देख सके। इसके बदले आपको उनको पैसा पे करना होता है। जबकि ऐसा क्यों करते हैं? ये सारा कंटेंट इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। ऐसा होता है सेटिस्फेक्शन के लिए जो लड़कों को मिलता है। जो एक पॉर्न स्टार नहीं, एक नॉर्मल वुमन है, अब बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी इमोशन के और बिना किसी लड़की को टाइम दिए आप एक लड़की को इंटीमेट और वर्चुअल पोजीशन में देख रहे हो। जिसको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, आप उसको रोज देखते हो, जो आपके सामने आ जाए तो आपको हाई बोलने का भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब जो लड़कियां ऐसा कंटेंट दिखाती है वो एक कॉल का 10 से 15,000 रुपए चार्ज करती है। मतलब अगर एक लड़की दिन के अंदर 10 लड़कों को फंसाती है तो वो दिन का कमाती है 1 लाख रुपए, मतलब महीने का होता है 30 लाख रुपए। अब बताओ 30 लाख रुपए ऐसी कौन सी नौकरी के अंदर मिलता है? लेकिन आप जिन लड़कियों को आप फॉलो कर रहे हो, जिन लड़कियों को आप देख रहे हो, पूरी तरीके से फेक होती है। अब जिन लड़कियों की और मॉडल्स की इंस्टाग्राम में फोटो देखकर आप इम्प्रेस हो रहे हो वो बहुत ज्यादा हाई एडिटेड होती है, उनके बहुत ज्यादा महंगे सेटअप होते हैं और मल्टीपल लेयर के बाद में आपके सामने आती है, इसलिए वो सारी फोटोज पूरी तरीके से फेक होती है। अगर आप ओनली फैंस की नेचुरल ब्यूटी को देखोगे तो नेचुरल ब्यूटी तो है ही नहीं, और इनको देखकर बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर हो जाती है और सोचती है क्यों नहीं इस करियर को हमें भी स्टार्ट करना चाहिए। और ये सब देखकर आज इंडिया के अंदर बहुत सारी लड़कियां इस तरीके का कंटेंट बना रही है। लेकिन एक रिपोर्ट से पता चला है कि जो ओनली फैंस की जो क्रिएटर होती है वो $150 से $160 ही कमा पाती है। वो भी तब कमा पाती है जब वो अपने आप को पूरी तरीके से दिखाती है। अब जो ओनली फैंस की जो क्रिएटर होती है वो बहुत ज़्यादा सर्जरी करवाने के बाद में इतनी सुंदर दिखती है। अब अगर आप अपनी वाइफ के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में होंगे तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ओनली फैंस के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अपडेटेड देख रखा है, और आपकी वाइफ और आपकी पार्टनर तो इतनी ज़्यादा सर्जरी करवा नहीं सकती, और फिर उसको वो पसंद नहीं आएगी। और आज ओनली फैंस पर अकाउंट बनाना तो बॉलीवुड वाली सिखा रहे हैं। जिस लेवल की उनकी मूवीज आ रही है, जिस तरह की उनकी वेब सीरीज आ रही है, वेब सीरीज में जिस तरह की उनकी गालियाँ बोल्ड सीन को वो प्रमोट कर रहे हैं, इसका हमारे माइंड के ऊपर कितना गहरा असर पड़ेगा ये किसी को नहीं पता, और हमारी मेंटल हेल्थ को किस लेवल पे इफेक्ट करेगी ये भी किसी को नहीं पता। अब जो मॉडर्न के साथ में जो चैट होती है, क्या वो रियल होती है? बिल्कुल भी नहीं। अब जो चैट में जो रिप्लाई आते हैं या तो रोबोट करते हैं या फिर उनकी टीम के मेंबर बैठ के करते रहते हैं। जो एक्चुअल में जो मॉडल होती है वो तो आराम से घूमती रहती है, और इनसे बात करते करते इंसान सोचता है जो कि फेक है कि मेरा भी ऐसा पार्टनर होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और फिर इसका रिजल्ट होता है अनहैप्पी रिलेशनशिप और डिप्रेशन। और बंदा एक मॉडल का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में रुकता नहीं है, वो एक के बाद में 2, 2 के बाद में 3, और एक लूप के अंदर फंसता चला जाता है, क्योंकि ये जो पूरा जो मॉडल है वो मेल्स को डिसेंसिटाइज करने के लिए बनाया गया है। और अल्टीमेटली वो बंदा ना ही अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रह पाता है, ना ही अपनी हेल्थी रिलेशनशिप में खुश रह पाता है, और लॉन्ग रन के अंदर वो बंदा काफी ज्यादा लोनली और डिप्रेस हो जाता है। और ओनली फैंस का इफेक्ट सिर्फ लड़कों पे नहीं पड़ रहा है, जो मॉडल्स ओनली फैंस से पैसा कमा रही है उन पर भी पड़ रहा है। इतना सारा पैसा कमाने के बाद में, इतनी लग्जरियस लाइफ जीने के बाद में भी काफी सारी मॉडल्स हर साल अपनी जान ले रही है,
क्यों इतनी सारी मॉडल हर साल अपनी जान ले रही है? अब इतना पैसा कमाने के बाद में मॉडल्स खुश क्यों नहीं है? देखो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक एज के बाद में इनका सब्सक्रिप्शन कोई भी नहीं लेने वाला और इनकी जगह नई मॉडल्स आ जाएगी, पुरानी मॉडल्स को रिप्लेस कर देगी। इन मॉडल्स को ये सब पता है और आपको ही पता होगा कि इंटरनेट से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती है। अब आप इमेजिन कीजिए अगर 10-15 साल के बाद में इन मॉडल्स के बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको किस लेवल पे बुली किया जा सकता है उनकी मम्मी के इस तरीके के वीडियोज और इमेजेस दिखा के। और बच्चों को तो छोड़ो, कोई भी बंदा इन मॉडल्स के साथ में रिलेशनशिप पर नहीं आना चाहेगा क्योंकि मॉडल्स की लाइफ में अप्रिशिएशन तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इनको सच्चा प्यार करने वाला बहुत कम होते हैं। भले ही ये फोटोज के अंदर बहुत ज़्यादा खुश नजर आती हो, लेकिन एक्चुअल के अंदर बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस होती है। डियाना डिड, जो कि ओनली फैंस की एक फेमस मॉडल थी, जिनके ओनली फैंस के ऊपर 5 मिलियन ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, उन्होंने अपनी खुद की जान ले ली और वो बहुत अच्छे पैसे कमा रही थी और बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रही थी, लेकिन वो इस तरह के कंटेंट से बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, इसलिए अपने आप को ख़त्म करना ही सही समझा। जो मॉडल्स इस इंडस्ट्री से अलग हो चुकी है वो आज भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। आपने मिया खलीफा को सुना होगा, वो आज भी कितनी ज़्यादा डिप्रेस है। This is me putting Mia Khalifa behind me, and this is me like trying to be a real human. Did not work. Everyone in the office recognized me. It was a very uncomfortable work environment, not because anyone was overtly inappropriate. It was just simply being in an office, knowing anyone who walked through did a double take and is like, so. इनफैक्ट अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है यंग गर्ल। अब आप इस वीडियो को देखिए, इस पे मिलियंस ऑफ व्यूज है, मतलब लोग इस तरह के वीडियो को कितना ज्यादा देखना चाहते हैं, मतलब सप्लाई एंड डिमांड है। अब इस तरीके की जो साइड और वीडियोज लोगों को एक तरीके से डेट ट्रैप में लेके जा रहे हैं और खुद इससे अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, लेकिन इससे पहले समझते हैं ओनली फैंस के बिजनेस मॉडल को। अब जो ओनली फैंस है वो एक बंदे से $5 से $50 पर मंथ चार्ज करता है और 80% क्रिएटर को देता है और 5% ओनली फैंस की टीम रखती है। अब बात पैसों की नहीं है, ये जो कंपनी है जनरेशन पे कितना बैड इफेक्ट डाल रही है। अब एक कंपनी तो बंद होने से रही, लेकिन आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना होगा। और अगर आपके इंस्टाग्राम फीड के ऊपर ऐसी रील्स आ रही है तो आप उसको नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पर जाके तो आपको कोई बोलेगा नहीं। और अगर कोई दोस्त आपको ऐसी रील्स भेज रहा है तो उससे दूर रहो। अब सारी बातों का एक ही सॉल्यूशन, आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, लेकिन आपको बिना भटके आपको खुद पर फोकस करना पड़ेगा और आपको खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको कोई बचाने नहीं आएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए। अगर आप यहाँ तक आ गए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और आपका ओनली फैंस को लेकर आपका क्या थॉट है, आपका क्या माइंड सेट है, कमेंट में जरूर बताना।